नमस्ते साथियों, बिहार STET एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच जो हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, जो कि 16 सितंबर 2020 को पूछा गया था। मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 सोशल साइंस के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से है। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, और यह कथन जो है किसने कहा था? तो जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जो है वातावरण एवं आनुवंशिकी होते हैं। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पाठ्यक्रम के चयन में होते हैं और उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में और अनुशासनहीनता को रोकने में, ये जो है सभी हो जाएगा। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है, तो दूरस्थ शिक्षा जो है डिस्टेंस एजुकेशन, ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा और मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा, ये दोनों के द्वारा जो है किया जाता है। पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत हैं, तो पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत क्या हो सकते हैं? जीवन से संबंधित होने का और उपयोगिता का और विविधता और लचीलेपन का, ये सभी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। यह कथन कहने वाले थे पेस्टालॉजी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के कार्यक्रम से नहीं जुड़ा हुआ है? शिक्षा के कार्यक्रम से जो देखें तो निरक्षरता का उन्मूलन तो है ही, शिक्षा का बाजारीकरण ये नहीं है, बाकी सतत शिक्षा है, और शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण है। अगले प्रश्नों को देखें। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो ये हो जाएगा आत्मानुभूति। अगले प्रश्नों को देखें। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? तो शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में जो है वह मूल्य जो अनिवार्य समझा जाता है, तो दिए गए विकल्प में हो जाएगा जीवन की गुणवत्ता, मानव गरिमा और भावात्मक समाकलन, यानी ये सभी हो जाएगा। प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द हैं? प्रकृति की ओर लौटो प्रकृतिवादी का जो है ये शब्द हैं। समाज का अर्थ क्या है? तो समाज का अर्थ हो जाएगा सामाजिक संबंधों का जाल। शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, तो शिक्षा में जो है तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा किस रूप में? तो ये हो जाएगा अधिगम स्तर जो है में वृद्धि में होगा प्रभाव। शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए। स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है? स्कूल को जो है एक लघु समाज माना जाता है क्योंकि स्कूल बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता है तो सबसे अधिक महत्व है? देखें तो भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अधिक महत्व क्या है? तो यह हो जाएगा शिक्षित जनता। अगले प्रश्नों को देखें। आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे? वर्ग कक्ष में जो है प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार से करेंगे? तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, विद्यार्थियों को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, और सुविधा वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, ये हो जाएगा इनमें से सभी।
समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट क्या है? समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी एजेंट जो है शिक्षा हो जाएगा। मानव समाज का मूलभूत एकक कौन सा है? मानव समाज का जो है मूलभूत एकक तो ये हो जाएगा परिवार। भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक हैं? तो भारत में जो है सामाजिक परिवर्तन में बाधक तो ये हो जाएगा जाति, जातीयता, जाति, वर्ग, ये सभी जो है बाधक ही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है 1994 में प्रारंभ किया गया। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान जो है उसकी शिक्षण की प्रति आस्था हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? किशोरावस्था की जो है स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय जो है ये किशोरावस्था का विशेषता नहीं है। इड अहम एवं परा अहम, इड अहम एवं परा अहम किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा फ्रॉयड। मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या है? तो मानसिक आरोग्यता का अर्थ हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता देखें तो शेखी बाधारना ये नहीं है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये हो जाएगा शिक्षक छात्र वार्ता। शिक्षकों का मुख्य दायित्व है कि छात्रों को सीखने के विभिन्न शैली के अनुसार उसे सीखने का अवसर दें। व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? व्यक्ति के जो है विकास में तो ये हो जाएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक ने समिति के प्रधान को चेयरमैन के बदले चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया। यह निर्धारक क्या है? तो यह निर्धारक हो जाएगा उन्हें भाषा की अच्छी समझ है, इसीलिए जो है चेयरमैन को के बदले में चेयरपर्सन बोले हैं। अगले प्रश्नों को देखें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अधिक शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए किस प्रकार से? तो सभी समान बच्चे के साथ ही जो है उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। इनमें से कौन वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है? वर्ग कक्ष में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है तो यह हो जाएगा व्याख्यान। बाकी कहानी लिखना, प्रयोग और खेलना ये होता है। अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम वह है जो निम्नांकित के अनुसार हो। तो जो वह है जो बच्चे के ज़रूरत, बच्चों की क्षमता, योग्यता और बच्चों में रुचि ये सभी के अनुसार हो। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है किस प्रकार के? तो यह हो जाएगा एक मित्र के रूप में। आगे मैथ का प्रश्न है। अब अगले सेक्शन के विभिन्न प्रश्नों को देखें। हिस्टोरी के प्रश्नों को देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा में तो ये हो जाएगा धौलावीरा में। सिंधु घाटी अर्थात हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेसोपोटामिया में जो है मेलुहा शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की दो सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी है? तो ये हो जाएगा गेहूं और जौ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? तो वह नगर जो हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों का महान केंद्र था लौथल, जो कि बंदरगाह नगर था। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों की अगर बात करेंगे तो
तो इस पर व्यापारियों का अल्पतंत्र रहा था। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते, ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा। इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो यह जगह उपनिषद में लिखा गया है। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह कौन सा है? जिस अपराध का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया तो वो हो जाएगा पशु चोरी, यानी कि गायों की चोरी होती थी, जिसमें गवष्टि शब्द जो है आता था। वैदिक काल में किन लोगों को पनी विशेषण से अभिहित किया जाता था? यानी पनी जो है किसे कहा जाता था? तो ये हो जाएगा जो व्यापार को नियंत्रित करते थे, व्यापारी लोग। धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में हुआ है? धन उधार देने का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने राजधानी को अस्थायी रूप से गिरिव्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो वह दिए गए विकल्प में जो है उदायीन है ही नहीं, उदायीन हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र की जो है स्थापना किया था और राजधानी सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था। घोषिताराम विहार निम्नलिखित में से किस जगह पर अवस्थित था? तो यह हो जाएगा कौशाम्बी में। ब्राह्मण धर्म में किस संप्रदाय के उदय के साथ मूर्ति पूजा की परंपरा का आरंभ हुआ था? तो भागवत संप्रदाय। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महानतम टीकाकार कौन था? बौद्ध धर्म ग्रंथ का महानतम टीकाकार यह हो जाएगा बुद्ध घोष। महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु या संत कौन थे? महावीर के बाद ये हो जाएगा संभूति विजय। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? 7 श्रेणियों में जो है भारतीय समाज को बांटा था मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था? तो अशोक के शिलालेख में जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख है? कराधान का रोमिनदेई शिलालेख में हो जाएगा। पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा था? संपूर्ण मौर्य वंश का जो है शासन अगर देखा जाए तो 137 वर्ष हो जाएगा। मौर्य काल में मुख्यतः सिक्कों को ढालने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? सिक्कों को ढालने के लिए चांदी और ताम्र अर्थात तांबे का इस्तेमाल किया जाता था। मौर्य काल में राजकीय भवन मुख्यतः किस वस्तु से निर्मित किए जाते थे? राजकीय भवन जो है मौर्य काल में लकड़ी के निर्मित किए जाते थे। शिलालेखों में उल्लिखित अशोक का एकमात्र पुत्र का वर्णन किया गया है और उनका नाम है तीवल। अगले प्रश्न को देखें। केंद्र सरकार के किस अधिकारी के पास राजकीय आय या राजस्व नियंत्रण का प्रभार होता था? तो किसके पास होता था? समाहर्ता के पास राजस्व का स्रोत था। अशोक का धर्म मूलतः था, तो अशोक का जो है धर्म मूलतः क्या था? तो ये हो जाएगा सामाजिक धार्मिक समस्याओं के प्रति लौकिक दृष्टिकोण। अगले प्रश्न को देखें। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में चीनी भारत को किस नाम से जानते थे? प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में जो है चीनी लोग भारत को जानते थे ताहिया के नाम से जानते थे। निम्नलिखित कला शैलियों में से किस कला परंपरा में बुद्ध को सर्वप्रथम मानवीय रूप में चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है? बुद्ध को जो है सर्वप्रथम मानवीय
रूप में चित्रित किए जाने का प्रमाण मिलता है, तो ये हो जाएगा गांधार में। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? मिलिंद पन्हो में जो किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा साकल। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चोआ ने जो है कनिष्क को हराया था, ये चीनी जनरल था। संगम युग में भारत द्वारा आयातित सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या था संगम युग की? तो ये हो जाएगा सोना और चांदी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस भारतीय पशु पक्षी का व्यापक रूप से रोम में निर्यात किया जाता था? रोम में जो है निर्यात किया जाता था मयूर का। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो वो लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त के स्मृति में है, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसका संबंध बड़ा मिहिर से है? तो बड़ा मिहिर जो है क्या थे? तो ये हो जाएगा ये योग यात्रा थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। ऋतु संहार, कुमार संभवन, मेघदूतम है। 10 कुमार चरितम के लेखक डांडी हैं। अगले प्रश्न को देखें। उत्तर भारत के किस नगर को सर्वोत्तम रेशम उत्पादन का केंद्र माना जाता था? तो उत्तर भारत के प्रसिद्ध नगर वो हो जाएगा वाराणसी। निम्नलिखित में से किस देश के व्यापारियों का रेशम व्यापार का एकाधिकार था? किस देश के व्यापारियों का रेशम व्यापार का एकाधिकार था? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी। कृषि उत्पादन में राजा का अंश या भाग सामान्यतः क्या कहलाता था? तो कृषि उत्पादन में राजा का अंश या भाग जो है सामान्यतः भाग कहलाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है, जिनमें से दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान जो है किसान लोगों का है। 9वीं शताब्दी का मेघातिथि किस प्रसिद्ध ग्रंथ का टीकाकार था? किस प्रसिद्ध ग्रंथ का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारद स्मृति। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मठ की स्थापना नहीं की थी? मठ की स्थापना जैसे पुरी, श्रृंगेरी, देखा जाए तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो है काशी में नहीं किए थे, कांची में तो किए ही थे। शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए किस प्रकार के भूमि अनुदान किए जाते थे? शैक्षणिक परियोजना के लिए भूमि अनुदान तो ये था ब्रह्मदेव। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? सल्तनत काल में जो है तो ये हो जाएगा गजे, सिकंदरी जैसे गजी का प्रयोग किया जाता था। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार किया था? तो अकाल संहिता जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मुस्लिम शासन की स्थापना से पूर्व कश्मीर किस धार्मिक संप्रदाय का केंद्र था? कश्मीर जो है ये हो जाएगा शैव संप्रदाय का केंद्र था। बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो बहमनी साम्राज्य के जो प्रांत हुए थे उन्हें तराफ या अतराफ कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा संगीत वाद्य सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय था? संगीत वाद्य तो ये हो जाएगा मृदंग। वह मुस्लिम लेखक कौन था जो संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था? संस्कृत का एक निष्णात विद्वान था तो ये हो जाएगा अल-बरूनी। निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया? शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादक जो है वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैत
और अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट के रामानुजाचार्य। भूमि के उत्पादन में भू राजस्व के रूप में मराठा राज्य का कितना हिस्सा होता था? भूमि के जो है उत्पादन में तो ये होता था 25%। अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हग रोज ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे विद्रोहियों का सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता बताया था? विद्रोहियों का सबसे सर्वोत्तम बहादुर नेता रानी लक्ष्मीबाई। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? गांधी जी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ किया था। अब पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 के क और 51 के क में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें लोक चुनाव में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदर्शों का सम्मान करना। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है प्रतिस्थापित हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है? ये दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र जो है 4 राज्यों का उल्लेख किया गया, जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट हैं? एसटी वर्ग के लिए लोकसभा में देखा जाए तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो है अधीनस्थ हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा जीवी मावलंकर, उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर जो है निर्वाचन होना अनिवार्य होता है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? संसदीय लोकतंत्र की कीमत जो है नौकरशाही है, हर्बर्ट मॉरिसन के द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में। पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और एक ही बार अभी तक में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर जो है अपनी अनुमति रोक सकते हैं? 111 में जो है जेबी वीटो शक्ति प्रदान किया गया है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किस माध्यम से? तो ये हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद में शून्यकाल का समय क्या है? 12 से 1 बजे का समय जो है शून्यकाल का होता है, लेकिन यहाँ जो है 13 बजे से अपराह्न 1 बजे दिया है, यहाँ पर 12 से 1 हो जाता। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो है कौन थे? PN भगवती थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगले प्रश्नों को देखें। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित हो अनुच्छेद 24। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के जो है 1/10 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो ये मौलिक कर्तव्य जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखें।
संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल 360, राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात 352 में है। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो यह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ही है। अगले प्रश्नों को देखें। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। यह निर्धारित है 2026 तक जो है यथावत रहेगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो महान्यायवादी, राज्यपाल और नियंत्रक महालेखा परीक्षक सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के माध्यम से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र की जो है कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के पास। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति से को विवेचित करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित जो है अनुच्छेद हो जाएगा 75, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? अंडमान निकोबार में कोलकाता का हो जाएगा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 155 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति करते हैं नियुक्त। अगले प्रश्न को देखें। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? कानूनी विषयों पर महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किस में? तो संप्रभुता जो है प्रतिबंधित हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। किसने नारा दिया था? नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं, सुभाष चंद्र बोस का है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अनुसार किया जाना चाहिए? अब्राहम मैस्लो। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? 15, 16, 19, 29 ये जो है भारतीय को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो देखें दिए गए विकल्प अनुसार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 में है, तो ये केवल भारतीय नागरिक को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है एक वैधानिक अर्थात कानूनी अधिकार के रूप में है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो बनते हैं वो नए सदस्यों को शपथ दिलाना उनका कार्य है। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया था? प्रश्नकाल के क्षेत्र को सीमित किया। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मतदान तो वो नहीं कर सकता है? महान्यायवादी। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई थी? सूचना के अधिकार अधिनियम ये जो हो जाएगा 15 जून 2005 ईस्वी को। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतें बनाने की तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि पंचायत का वर्णन भाग 9 में है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देंगे? 14 दिन पूर्व।
निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में दिया गया था। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? देखें तो यह संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संसद कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती 1973 में। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? ये खंड जो है 1 वर्ष से अधिक नहीं प्रस्तावित रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253 में इसका उल्लेख किया गया है। अब इकोनॉमिक्स सेक्शन के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? देखें कौन सा जो है सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है। परिवहन है, होटल एवं रेस्तरां है, बीमा है, लेकिन निर्माण नहीं है सेवा क्षेत्र में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था किसके द्वारा? तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने मापन किया था। पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू, ये रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो नियोजित अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है भारत में। गिल्ट एज्ड में व्यापार संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा ऋण पत्रों के जो है व्यापार से संबंधित हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा नर्क्स से संबंधित है। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्रामीण संरचना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? तो ये जो है नाबार्ड के अधीन किया गया, 1982 में स्थापना हुआ। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई? उद्यमी हेल्पलाइन जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए स्थापित की गई। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो भारत में मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होते हैं। प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य सेन से दिल्ली में विमोचन करवाया, तो वह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो फसलों के जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति जो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा किया जाता है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी वृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? तो ये कारण हो जाएगा ऊंची पूंजी या फिर उत्पाद अनुपात पर। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता नोट, तो ये हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक। भारत में गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि, तो ये किस आधार पर जो है वर्गीकृत किया गया? वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित
किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण किसके माध्यम से? तो सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो कौन रखवाएगा? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने का फलस्वरूप क्या होगा? तो रिजर्व बैंक में अगर जो बैंक दर कम करेगा तो बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक कौन होते हैं? किसी भी कंपनी के डिबेंचर धारक जो हैं ये लेनदार होते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। अगले प्रश्न को देखें। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर हो जाता है। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाता है तो राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? एक्चुअरीज शब्द जो है ये बीमा से संबंधित है। वह ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। वह ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। निम्न में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? क्या मापा जाता है? तो आय की विषमता मापा जाता है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज ये किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था। रिजर्व बैंक के द्वारा तो दिए गए ऑप्शन में कोई विकल्प है ही नहीं। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है? नीति आयोग। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया? तो व्यय कर लगाने का सुझाव जो है भारत में पहली बार हो जाएगा कॉल्डर ने दिया था। राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? नवीकरणीय फंड का जो है गठन तो ये हो जाएगा उद्योगों की पुनः संरचना और आधुनिकीकरण हेतु किया गया। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? केलकर समिति ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं है, बाकी भूमि सुधार करारोपण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है। भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? अदृश्य बाजार और ऋण ये सभी शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? लघु उद्योगों की समस्या हम देखें तो हड़ताल एवं तालाबंदी ये नहीं है। पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो पूंजी बाजार से आशय हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आधारित है ट्रस्टीशिप में। गरीबी मापने के लिए सन 2013 में गठित उच्च अधिकार समिति के अध्यक्ष दिए गए विकल्प में नहीं है। कौन सा कर केवल भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा सीमा शुल्क केवल भारत सरकार के द्वारा।
प्राथमिक घाटे की माप निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक घाटे की माप जो है तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। सेवा क्षेत्र उपागम किसके क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? सेवा क्षेत्र उपागम तो ये हो जाएगा अग्रणी बैंक योजना यानी कि लीड बैंक स्कीम। भारत निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो भारत जो है कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो ये हो जाएगा जिंक फ्यूचर्स व्यापार। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो किसको ऋण देने से संबंधित है? कृषि, दुर्बल वर्ग और लघु एवं छोटे उद्यम, ये सभी के लिए हो जाएगा। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होती है? बजट पेश करने के लिए तो यह हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, अर्थात SLR हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? कृत्रिम मुद्राएं जो है कौन हो जाएगा? SDR। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का जो है चयन किया जाता है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। अब ज्योग्राफी के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है किनके माध्यम से? केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों के द्वारा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस औसत वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है हो जाएगा बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। अगले प्रश्न को देखें। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर ये जो है अवस्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। किसी एक क्षण निम्नलिखित में नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं है? तो ये हो जाएगा अदिस अबाबा इथियोपिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है किन देशों से होकर? तो ये हो जाएगा ईरान से होकर। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? डायनासोर का काल हो जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा प्लीस्टोसीन से संबंधित है। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ओ शिमिड के द्वारा। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है तो ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। जो बाकी
अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये तो भाग हैं ही। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज और ऊंची हो जाएगा हिमालय। निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे तो ये हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है। टकला मकान कहाँ है? तो टकला मकान चाइना में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से जो है सीमा नहीं बनाता है तो ये इराक हो जाएगा। बाकी अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान बनाता है। निम्नलिखित देशों में कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? लिथुआनिया का सीमावर्ती जो है यूक्रेन नहीं है। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए म्यांमार सीमावर्ती है? तो म्यांमार जो है किनके किनके सीमावर्ती है? थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? अमेरिका में रहते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का जो है भाग है तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड, पर डेनमार्क का अधिकार है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश दिए गए विकल्प में हो जाएगा बोलिविया। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा विक्टोरिया झील। रियो ग्रांडो नदी सीमा बनाती है, तो रियो ग्रांडो नदी जो सीमा बनाती है तो ये हो जाएगा मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। म्यांमार की प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? तो हो जाएगा पिनमाना। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा जॉर्डन। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? कौन सी जो है हिंद महासागर की धारा? तो बेंगोला की धारा नहीं है। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो टर्की हो जाएगा काला सागर और भूमध्य सागर के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? तो मालवा और दक्कन के पठार भाग में जो है विभाजित करने वाली नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? दोहा में, कतर की राजधानी। रामसर कन्वेंशन जो है ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो वह राज्य हो जाएगा सिक्किम। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम कौन सी श्रेणी है? तो दिए गए विकल्प में हो जाएगा बृहत हिमालय श्रेणी। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी हैं? किनके बीच? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच हैं। सेवराय पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में है सेवराय की पहाड़ी। नंदा देवी चोटी है किसका? तो नंदा देवी जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो नेलांग घाटी हो जाएगा उत्तराखंड में है। लेह अवस्थित है, तो लेह के बारे में जो है तो सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो यह है उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सा तट है? तो उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता होती है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण से। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? दिए गए विकल्प के अनुसार से हो जाएगा कोडाईकनाल, तमिलनाडु। भारत के किस भाग में सर्वाधिक
दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो वह कौन है? तो वर्षा के जल संचय हो जाएगा लागत के अधिकतम लाभ। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जल प्रबंधन से है। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है, तो ये हो जाएगा स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की प्रमुख फसल है? तो ये हो जाएगा पटसन। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक खेती घोषित किया गया है? तो सिक्किम वह एकमात्र राज्य है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा धारवाड़। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला भंडार अर्थात डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो यह हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। ये था मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।